टू इजी इकोनॉमिक्स ऑफ वैशाली 24 पे। तो दोस्तों ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की 24 क्लास है, जिसमें आज हम कॉस्ट और लागत के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने इससे पहले की क्लास में हमने सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा था। सप्लाई जिसको हम हिंदी में पूर्ति बोलते हैं। तो सप्लाई पूर्ति में हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, सेलर्स की बात करते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं एक डिफरेंट प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में बेचने के लिए रेडी होता है, तो वही हमारा सप्लाई या पूर्ति होता है। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने यही समझा था कि जो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जब आपकी प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज करती है एंड प्राइस डिक्रीज करती है, तो क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी डिक्रीज करती है। दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और ये जो इसका कर्व होता है अपवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सप्लाई। तो आज की हम क्लास में हम कॉस्ट पढ़ेंगे, जिसको हम लागत बोलते हैं। कॉस्ट जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कॉस्ट की लागत के बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो किसी भी फर्म का जो प्रॉफिट होता है, जो प्राइस होता है, आउटपुट होता है, वो आपका कॉस्ट पे, वो आपका लागत पे डिपेंड करता है। तो लागत का सिंपल सा यही मतलब हो जाएगा कि जब हम किसी गुड्स और सर्विसेज को, किसी वस्तु या सेवा को जब बनाते हैं, उस पर जो टोटल खर्चा आता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर आता है, उसको हम लागत बोलते हैं। ठीक, तो कॉस्ट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर टू प्रोड्यूस अ गुड्स और सर्विसेज। कॉस्ट refers to the total expenditure incurred to produce a goods or services। हिंदी में हो जाएगा किसी वस्तु या सेवा को बनाने में लगने वाला कुल खर्च। ठीक है दोस्तों, तो कॉस्ट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। किसी वस्तु या सेवा को बनाने में लगने वाला कुल खर्च को हम लागत या फिर कॉस्ट कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मार्कर को बनाने में जितना खर्चा आया होगा उसी को हम कॉस्ट बोलेंगे, कि इसका कैप, इसकी प्लास्टिक, इसकी रिफिल, ठीक है, इसका इंक, जो जितना भी इसको बनाने में जो भी मशीन्स लगे हों, जो भी लेबर लगे हों, इलेक्ट्रिसिटी लगी हो, जो भी ओवरऑल जितना भी रिसोर्सेज लगे, जितना भी खर्च इस पे आया होगा, वो हमारा कॉस्ट या लागत कहलाता है। या फिर हम डस्टर ले लेते हैं कि डस्टर को बनाने में जितना भी खर्चा आया होगा, इसका पफ, इसका प्लास्टिक, ठीक है, तो वही हमारा कॉस्ट, वही हमारा लागत कहलाता है। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन, जैसे किसी का घर बन रहा हो, तो घर बनने में जितना पैसा लगाओगे, जितना खर्चा आया हो टोटल, वही हमारा कॉस्ट, वही हमारी लागत कहलाती है। तो यहाँ पे कॉस्ट में सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, यहाँ पे हम जैसे टाइम की भी बात करते हैं। ठीक है, टाइम हो गया, आपके एफर्ट्स हो गए, ठीक है, रिसोर्सेज हो गए आपके, ठीक है, आपके रॉ मटेरियल हो गए आपके, ठीक है, रेंट हो गया, वेजेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मशीनरी हो गई, इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, कि सिर्फ यहाँ पैसे की बात नहीं होती, यहाँ पे टाइम भी लगता है, यहाँ पे एफर्ट्स भी लगते हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज भी लगते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की भी बात होती है, यहाँ पे रेंट भी आता है, यहाँ पे वेजेस भी आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, मशीनरी भी होती है, इंटरेस्ट भी होती है, यहाँ पे कॉस्ट भी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड होती है कॉस्ट के अंदर। ठीक है, कि किसी चीज़ को बनाने में सारी ओवरऑल इन सारी चीज़ों का भी, पैसे के अलावा इन सारी चीज़ों का भी यहाँ पे यूज़ होता है। तो किसी वस्तु को बनाने में जो भी खर्चा आता है, तो वही हमारा लागत, वही हमारा कॉस्ट कहलाता है। सिंपल बस यही है। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, आइए उनको भी हम देख लेते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। लागत का वर्गीकरण में हम 3 टाइप्स के यहाँ पे कॉस्ट की बात करते हैं। एक हमारा आ जाता है मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट जिसको हम हिंदी में मौद्रिक लागत बोलते हैं। मौद्रिक लागत। दूसरा हमारा रियल कॉस्ट, सेकेंड इज रियल कॉस्ट, एंड थर्ड इज हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रियल कॉस्ट को हम हिंदी में वास्तविक लागत बोलेंगे, वास्तविक लागत, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अवसर लागत बोलते हैं। अवसर लागत बोलते हैं। यहाँ पे मनी कॉस्ट के 2 टाइप्स और हैं, जिसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। स्पष्ट लागतें और दूसरा हमारा अस्पष्ट लागतें। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा लागत का वर्गीकरण, कॉस्ट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, जिसमें से पहला हमारा मनी कॉस्ट, जिसको हम मौद्रिक लागत बोलते हैं। मनी कॉस्ट का यही मतलब होता है कि जो भी वस्तु का हम निर्माण कर रहे हैं, जो भी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, जो भी गुड्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर जो मनी लगी है, उस पर जो भी मुद्रा लगी है, जितना पैसा खर्च हुआ है, वही हमारा मनी कॉस्ट या फिर मौद्रिक लागत कहलाता है। इसके 2 टाइप्स हैं, एक तो आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट और दूसरा आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरा आपका रियल वास्तविक लागत। यहाँ पे वास्तविक लागत, यहाँ पे पैसों की बात नहीं करी गई, यहाँ पे सेक्रीफाइस की बात करी गई है कि यहाँ पे जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो कई चीज़ें हमें सेक्रीफाइस भी करना, अपना टाइम, अपना माइंड, अपने एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें भी हम उस जगह पे उस प्रोडक्शन में लगाते हैं। तो ये आपकी रियल, ये आपकी वास्तविक लागत हो गई कि आप अपना जो भी पूरी एनर्जी आप उस चीज़ को बनाने में लगा रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपना एफर्ट लगा रहे हो उस चीज़ को बनाने में, तो ये आपकी रियल कॉस्ट हो जाएगी, आपकी रियल लागत हो जाएगी, वास्तविक लागत कहते हैं। दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत का मतलब क्या होता है कि एक ऑप्शन को चुनने के लिए आपको दूसरा ऑप्शन सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, कि जैसे कि आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, एक ज़्यादा अच्छा है, एक उससे थोड़ा कम अच्छा है, लेकिन है दोनों आपके लिए बेनिफिट आपको दे रहे हैं, बट दोनों में से किसी एक जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, आपको एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा, दूसरे नेक्स्ट बेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यही हमारा अवसर लागत होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, कि अवसर का फ़ायदा उठाना, कि 2 आपके पास अल्टरनेटिव उपलब्ध हैं, 2 चीज़ें आपके पास है, उसमें से सबसे बेस्ट आपको चूज़ करना है और दूसरे को आपको सेक्रीफाइस करना है, यही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। इसको हम बहुत अच्छे से कभी अलग क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें से हमने 3 इसके क्लासिफिकेशन पढ़े, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोस्तों। तो ये था आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट दोस्तों। इस क्लास में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आपके 2 इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसीलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में विद डिटेल के साथ, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने कॉस्ट के बारे में, लागत के बारे में जाना कि लागत का सिंपल सा यही मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ का निर्माण करते, किसी चीज़ का उत्पादन करते, प्रोडक्शन करते, किसी वस्तु का या सेवा का, तो उसमें जो भी टोटल खर्चा आता है वही हमारा कॉस्ट, वही हमारी लागत कहलाती है दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये क्लासेस सभी के लिए बेनिफिशियल है, 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, TGT, PGT, KVS, NVS, बिहार एस्टेट, BPSC, LT ग्रेड, GIC, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है। कोई पेड क्लासेस नहीं है, यहाँ पे आपको फ्री में क्लासेस दी जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड येस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।